आई है सजनिया बन के दुल्हनिया करके 16 सिंगार, बन के दुल्हनिया करके 16 सिंगार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फिल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो ख़ास तौर पे मैंने बनाया है, वो थी फिल्म स्टार निशो, जो कि इंतहाई खूबसूरत और बड़ी प्यारी और बड़ी मासूमाना जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अदाकारी की और अपनी खूबसूरती की वजह से, अपनी आँखें जो इतनी उनकी प्यारी थी उसकी वजह से ये सारा कुछ मिला जुला कर वो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आवाम के दिलों में भी अपनी जगह घर की। तो उनकी जो स्टार्ट था वो 70 की दहाई से उन्होंने स्टार्ट लिया और एक बड़ी गुमनामी में से वो निकल कर आई और एक बड़े समझ लें कि एक सफ़ेद पोश घराने से उनका ताल्लुक़ था। और जब वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आई और वो आते ही उन्होंने बहुत सा काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उस वक़्त 70 की दहाई में बड़ी बड़ी मशहूर और बड़ी बड़ी अच्छी हीरोइनें जो थी वो अपना काम कर रही थी और बड़ा उनका होल्ड था, लेकिन इन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने काम की वजह से, अपनी आदत की वजह से, जो कि इंतहाई मिलनसार उनका जो लबो लहजा था वो था, तो उस वजह से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत सा काम करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े मशहूर गाने जो उन पे वो फिल्माए जाने लगे। तो उन्होंने जो अपने ये नहीं देखा कि मुझे हीरोइन ही लिया जाए, उन्होंने अपना एक किरदार जो भी उनको अच्छा प्यारा एक साइड रोल मिला उन्होंने वो किया और अल्लाह पाक ने उनको बहुत इज़्ज़त दी। जो भी उन्होंने काम किया वो एक यादगार के तौर पर हम उसको समझते हैं। तो बड़े बड़े जो प्यारे गाने उन पर पिक्चराइज हुए, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो उनको पजीराई मिली और जो खूबसूरत भी बहुत लगी उस गाने में, वो रंगीला साहब की फ़िल्म थी, जो उन्होंने गाना गाया कि सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, और रंगीला साहब मरहूम जो थे सही साहब वो आगे से शर्मा रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं, और वो बड़ा प्यारा गाना था और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया उस ज़माने में। हम रोशनी डालें तो उन्होंने 3 बंदों के साथ 4 दफ़ा शादी की, तो वो भी सारा जो वाक़या वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और उनका जो फिल्मी कैरियर है, जो जो भी उन्होंने अच्छा काम किया उस पर भी हम थोड़ी थोड़ी रोशनी साथ साथ डालते जाएंगे। तो जब वो गुमनामी की ज़िंदगी से, एक सफ़ेद पोशी की ज़िंदगी से फ़िल्म इंडस्ट्री में आई, तो उस वक़्त उनका नाम बल्कीस था, जो कि उनके घर वालों ने उनको नाम वो दिया था। तो जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में वो दाखिल हुई तो उनका नाम निशो पुकारा गया और फ़िल्मी जो नाम था उनका वो निशो ही था। तो उसके बाद ये भी दौर आया कि अब भी वो गुमनाम ही है। गुमनाम इस तरह से है कि उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को तो 20 साल हो चुके हैं, खैर बात कह दी है, तो वो अब अपने घर में रहती हैं, जैसे कि वो छोटे से घर में से आई थी, लेकिन आजकल वो एक आलीशान बंगले में रहती हैं और गाड़ी वगैरह भी है। और उनकी जो एक बेटी है साहिबा बेगम, वो भी बड़ी मशहूर अदाकार है, और उनकी जो आगे से साहिबा की शादी हुई है वो जॉन रैम्बो साहब जो थे उनके साथ हुई है, वो भी बड़ी प्यारी जोड़ी है और व्लॉगर भी हैं और वो अब काम करते हैं ये मीडिया पे भी, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बड़ा प्यारा प्यारा काम किया। दोनों ने लहदा भी किया और इकट्ठा भी फिर किया। हाथ की ये बिंदिया चोरी करे निंदिया, पैरों की ये पायल कर देगी घायल। मशहूर उनकी फिल्में हैं, बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में। उनमें रंगीला फ़िल्म जो थी वो भी बड़ी सफ़े अव्वल की उनकी फ़िल्म थी, उसके बाद एक टाइगर फ़िल्म थी, फिर ये अमन बड़ी मशहूर फ़िल्म है वो जो माजी की, उसमें भी उन्होंने किरदार अदा किया। और सेहरे के फूल एक फ़िल्म थी, और इंसान और गधा वो भी फ़िल्म थी एक, कुबड़ा आशिक बहुत मशहूर फ़िल्म थी उनकी। फिर हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूँ क्या तेरी हर बात है प्यारी। फूल मेरे गुलशन का, रोशनी, आज और कल और सोसाइटी गर्ल, ऐसी और भी बहुत सी फिल्में थीं जिन्होंने उन्होंने किरदार अदा किया और बहुत उनको पजीराई मिली।
से दीवाने तुझको तेरी तकदीर मिली हमने जो देखे ख्वाब सुहाने। निशोब बेगम की जो पहली शादी थी वो समझ लें कि एक लव मैरिज थी। उन्होंने अपने क्लास फेलो जो उनका कॉलेज के साथ पढ़ता था कॉलेज में, तो इनाम रुबानी साहब उनका नाम था, उनसे उनकी शादी हुई और उसमें से साहिबा पैदा हुई। और उसके बाद फिर वो वक्त चलता रहा तो उनकी कोई आपस में निभ न सकी और नचाकियाँ पैदा हुई और उनकी आपस में अलहदगी हो गई। उसके बाद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में निशोब बेगम काम करती रहीं और उसके बाद एक तस्लीम फाजली साहब थे जो कि प्रोड्यूसर भी थे और टेक्नीशियन भी, उनके साथ उनकी शादी हो गई। और कुछ अरसे के बाद फिर तस्लीम फाजली साहब की डेथ हो गई और फिर उनकी जो फैमिली थी उन्होंने निशोब बेगम को जो था वो उन्होंने समझ लें कि अलहदा कर दिया। जब ये तनहा हो गई और अपनी बच्ची के साथ रहने लग गई तो इनके जो मियाँ थे जिनसे इनकी तलाक हो गई थी, नाम रुबानी साहब, वो इंग्लैंड से वापस आए और अपनी बेटी को मिलने के लिए इनके यहाँ गए। उसके बाद वो ज़ाहिर है वो बेटी तो सबको प्यारी होती है तो वो उनका बारहा उनका जाना होता था अपनी बेटी को मिलने के लिए। तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि इनकी वालदा के साथ भी, निशोब बेगम के साथ भी वो मुलाकात होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कुर्बत थी वो बढ़ती गई और फिर उन्होंने इरादा किया कि हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और उन्होंने फिर दोबारा अपनी जो था वो निकाह कर लिया और शादी कर ली और फिर हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद उनकी फिर नचाकी शुरू हो गई और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और एक दफ़ा फिर जो नौबत थी वो तलाक तक आ गई और उनकी जो थी वो अलहदगी हो गई। उसके बाद जो निशोब बेगम ने जमालुद्दीन पाशा साहब एक थे उनके साथ उन्होंने शादी की। उनकी जो बड़ी बेटी जैसे मैंने आपको बताया साहिबा बेगम जो हैं वो जॉन रेमो के साथ उनकी शादी हुई है और उससे जो छोटी बेटी हैं वो फरदौस बेगम जो हीर रांझा में हीर बनी हुई हैं उनके बेटे के साथ वो अंजाम पाई है, उनकी जो दूसरे नंबर की बेटी है। और एक उनका बेटा भी है, उसको भी फिल्म इंडस्ट्री में भी आने का शौक़ है और गुलूकारी का भी शौक़ है, वो गाने वगैरह गाता रहता है। तो अब वो सेट हैं, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं और हमारी दुआ भी है कि जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे और बहुत से दुख भी देखे और बहुत सी तकलीफ़ें देखी, ऐसे तो नहीं है बंदा शादी कर लेता है और वो एंजॉय तो नहीं है, तो जिम्मेदारियाँ भी पड़ती हैं और पता नहीं क्या क्या वो वही इंसान जानता है जिस पे वो बीती हो। तो देखने में तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और बड़े तरीके से सलीके से सारा निज़ाम उन्होंने देखा और अपने बच्चे पाल रही हैं। हमारी दुआ है कि वो ऐसे खुश और सलामत रहें और हज़ारों खुशियां देखें अपने बच्चों की भी। इसके साथ ही व्यूअर्स आज के ब्लॉग का अख्ताम करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।